डीएसपी केडी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि व्यास नदी में बाढ़ व आपदा आने के पश्चात राष्ट्रीय उच्च मार्ग व राज्य उच्च मार्ग काफी जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया था। मनाली में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आ गई थी। यह बहुत खुशी की बात है कि इस सप्ताह से मनाली में देश विदेश से आ रहे पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कि पिछले कल दिनांक 23 अक्टूबर 2025 को अटल टनल से 4192 वाहनों की आवाजाही हुई थी तथा ग्रीन टैक्स बैरियर से प्राप्त सूचना के मुताबिक 665 वाहन बाहरी राज्य से मनाली में आए, जिनमें से 50 से अधिक वॉल्वो बसें हैं, जो कि करीब 2 माह का वक्त बीत जाने के बावजूद भी एनएचएआई के द्वारा मनाली बाईपास को अभी तक वाहनों को चलने योग्य नहीं किया गया है, जिस कारण से सभी छोटे बड़े वाहनों को पुराना मार्ग मनाली बाजार से भेजना पड़ रहा है तथा इससे ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में पुलिस को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बुद्ध चौक से लेकर आई बॉक्स चौक तक अनाधिकृत रूप से सड़क के किनारे खड़े सभी वाहनों को वहां से हटा दिया गया है और आम जनता से अपील की जाती है कि कोई भी अपने वाहनों को अनाधिकृत रूप से सड़क पर खड़ा ना करे तथा पुलिस को ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग प्राप्त करे। पुलिस तथा गृह रक्षा कर्मचारी ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं, जो कि पूरी निष्ठा एवं लगन से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। पुलिस हमेशा जनता की सेवा में तत्पर है। देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष अगस्त महीने में 25 और 26 अगस्त को व्यास नदी में बाढ़ आने के कारण नेशनल हाईवे जगह जगह पर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिस कारण मनाली में देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आ गई थी। मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि पिछले करीब एक सप्ताह से मनाली में देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर मैं पिछले कल की बात करूं तो पिछले कल अटल टनल रोहतांग से 4192 गाड़ियों की आवाजाही हुई है और ग्रीन टैक्स बैरियर से प्राप्त डेटा के मुताबिक 665 वाहन बाहरी राज्यों से मनाली में आए हैं, जिनमें 50 से अधिक वोल्वो बसेस भी हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि लगातार पर्यटकों की संख्या मनाली में बढ़ रही है। अगर मैं मनाली टाउन की बात करूं तो मनाली बाईपास भी इसी बाढ़ में 2 जगह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जो अभी 2 महीने का वक्त बीत जाने के बावजूद भी इस बाईपास को वाहनों को चलाने के लिए एनएचएआई के द्वारा अभी तक रिस्टोर नहीं किया गया है, जिस कारण हमें सभी छोटे और बड़े वाहन जो कुल्लू से लाहौल स्पीति की तरफ या लाहौल स्पीति से मनाली की तरफ आ रहे हैं, उनको पुराने रोड यानी बुद्धा चौक से आईबेक्स चौक होते हुए भेजना पड़ रहा है। और ऐसे में हमारे पुलिस और होमगार्ड के कर्मचारियों को ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में भारी दिक्कत भी आ रही है। इसीलिए हमने बुद्धा चौक और आईबेक्स चौक के बीच जो गाड़ियां वाहन जो है पार्क होते थे, उन सभी गाड़ियों को वहां से हटा दिया गया है, ताकि वहां पर 2 वे जो है हमारा स्मूथली हमारी ट्रैफिक चल सके। मेरी आम जनता से भी यही अपील है कि आप अपने वाहनों को अनावश्यक रूप से सड़क पर खड़ा ना करें। हमारे पुलिस और होमगार्ड के जवान लगातार अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हैं और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। पुलिस हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है।